आज थोड़ा योगा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और उसी हिसाब से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है योगा के बारे में, जो ना समझ कह सकते हैं वो है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे ये सब अपने विवेक के ऊपर ही होता है। इस धरती पर, इस धरा पर जो भी है कोई भी अब्सोल्यूट नहीं है कि यही सही है या यही गलत है। कोई अब्सोल्यूट नहीं है। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर, उस स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो सही है गलत है। उस समय के अनुसार वो गलत भी हो सकता है, तुरंत नहीं पता चलता है। कुछ चीजें हैं जो समय लगता है कि हाँ, और परिवर्तन तो होता ही रहता है माइंडसेट के हिसाब से। तो उस हिसाब से योगा के बारे में उसी ख्याल को, उसी ध्यान को रख के करेंगे। कोई जो हमारी परंपरा है, हम जो मानते हैं कि दो चीज शाश्वत है, जो हमेशा नई रहेगी, दो चीज। वो दो चीज क्या है? हर युग में, हर समय में रही है और रहेगी भी आगे। जो दो चीज वो है, एक है रामायण और दूसरा है योग। ये दो चीज पुराने समय से, परंपरा से चली आई है, अलग अलग रूपों में आई है, अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है पुराने समय से ही। चाहे महादेव हो, चाहे रावण हो, चाहे दशरथ हो, चाहे राम हो, चाहे उनके गुरु हो वशिष्ठ, जितने ऋषि मुनि हो, बहुत सारे तपस्वी हो बहुत सारे अनजान है जो ख्यालों में, किताबों में नहीं है। बहुत सारे योगी हुए, तपस्वी हुए हैं, राजा हुए हैं जो योग की प्रैक्टिस किए हैं। योगा का मतलब खाली बॉडी बेंडिंग से नहीं है, उसको कैसे उपयोग किए हैं राजा दशरथ, इंद्रियों को कैसे जीते हैं। तो उस हिसाब से योगा का मतलब पोस्चर से मत लीजिएगा। युद्ध में भी योग है। जैसे अपनी भगवत गीता है, भगवत गीता में क्या है? 80 चैप्टर है, सब चैप्टर में अलग अलग योग है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो पहला चैप्टर है वृक्षासना, दूसरा चैप्टर है शीर्षासन, ऐसा नहीं है ना। वो भी योग है, तो उसको वो छोटे रूप में नहीं देखना है। तो हमारा कहने का मतलब वो योग होता आया है और अभी भी देखो अलग अलग रूप में हो रहा है योगा। अलग अलग रूप है उसके, नाम अलग अलग है। किसी भी रूप में सभी योगा दुनिया कर रही है और आगे भी होगा, भविष्य में भी होगा। उसके रूप बदलेंगे, तरीका बदलेगा। हो सकता है आज मनुष्य से मनुष्य जुड़ के कर रहे हैं, आगे समय हो सकता है कि वो आपका AI आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके थ्रू होने लगे। कुछ ना कुछ आगे भी होता, बंद नहीं होने वाला। कुछ चीजें हैं, रामायण का भी है, राम के चरित्र है, पहले भी बात होती थी, चर्चा होती थी, सीख मिलती थी। अभी भी किसी भी रूप में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कितना भी काम की तरफ मनुष्य का आकर्षण रहेगा, लेकिन जो रामायण की सीख है, रामायण की चर्चा है, भावना, क्योंकि वो जुड़ता है मनुष्य के भावना से। जब तक भावना ही जीवन है, जब भावना रहेगी, जब तक भावना है तब तक रामायण रहेगी। तो इसलिए जो ये शाश्वत है, रही अभी बात भी होती है, आगे भी चर्चा होगी किसी भी रूप में। हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ ऐसे में भी वीडियो बनाएंगे, AI से रामायण का वीडियो बनेगा, उससे समझेंगे, एक दूसरे को समझने की, इमोशन को समझने की कोशिश करें। हो सकता है मनुष्य अपने भावना को ना व्यक्त करे, रोबोट ही वो कैरेक्टर लेके आए, अपने आप को दिखाए। रोबोट में ही
ओ राम और रावण का करेक्टर दिखे, इसलिए नकारा नहीं जा सकता है कुछ चीजें। हाँ, ये ध्यान दीजिए, जो आजकल का समझते हैं हम कि जो मानसिक गरीबी, जो है मानसिक गरीब लोग हैं, अ, उनके लिए योग नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, आप मानसिक गरीबी से मतलब समझ सकते हैं, योग जो है सबके लिए नहीं है। सभी के लिए योग नहीं है। योग है जो गरीब, मानसिक गरीब है स्पेशली, उनके लिए नहीं है। वो बड़े से महल में रह सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, फिजिकल वेल्थ जो तमन्ना है उनकी सब पूरी हो रही है, लेकिन तब भी गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वो योगा को, अपने गुरु को या 2 पैसे दान देने के लायक नहीं है उनकी, कि हाँ 2 पैसे जाके मंदिर में दे दें, या किसी के सब्जी वालों को, फूल वालों को, जो उनके लाइफ को इजी बना रहा है, उसको दान दे दें। उसके प्रश्न करने का तरीका बहुत, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों देना है, सब बहुत हम उससे आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। और योगा में सबको जरूरत होती है गाइडेंस की। बिना गाइडेंस की योगा नहीं हो सकता है। बिना गाइडेंस के कोई भी योगा अगर करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। जो मानसिक गरीब हैं उनके लिए योग नहीं है। यहाँ मानसिक गरीब से मतलब आप समझ सकते हैं, आप गांव में जिसके पास महल नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, वो भी योगी हो सकता है, ऐसा नहीं। उसको मानसिक गरीब नहीं है तो योगा हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मे भी फिजिकली वो योग कर सकता है जब वो कनेक्ट करेगा अपने खेत से, अपने कर्मों से। उसकी दृष्टि वही रहेगी कि हम तपस्वी हैं, भोग की तरफ नहीं, योग की तपस्वी हैं, योग की तरफ मिलेंगे भगवान। इसीलिए ग्रेट एग्जाम्पल दिया जा सकता है। रावण भोगी भी होके योगी नहीं हो सकता है। रावण भोगी होके योगी नहीं होता। राम महल छोड़ के जंगल में बर्बासी का जीवन जी के योगी हो सकते हैं। इसलिए महल और उससे नहीं कल्पना की जा सकती कि आप योगी हैं। हाँ, आप योगी दशरथ की तरह बन सकते हैं, राजा जनक की तरह योगी बन सकते हैं। राजा जनक कर्म योगी, विदेह राजा बोलते हैं ना, विदेह राजा। उदाहरण तो लेना ही पड़ेगा रामायण से समझने के लिए, बट उस पे मत जाइए, बहुत सारे आपको मिलेंगे। मानसिक गरीबी वाले लोग मिलेंगे, बहस बहुत करेंगे। इंटेलेक्चुअल, हर जगह दिमाग नहीं लगाना है, हर चीज को दिमाग से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन हर चीज को लोग आजकल प्यार को भी, भावना को भी दिमाग लगा के समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें हैं जो बयान शब्द है, बिना शब्द के ही वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इसीलिए योगा सबके लिए नहीं है। आप किस कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं, आप किस पर्पस से करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, उसी हिसाब से योगा का डिसाइड किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे और बात करेंगे योगा के बारे में। ध्यान रहे, योगा का मतलब योगा आसना, योगा अभ्यास से मत लीजिएगा। ये है उससे पार जाना, पोस्चर से पार जाना। हम उसके लिए आपको गाइड करेंगे जैसे भी होगा। धन्यवाद।